गुड आफ्टरनून बच्चों। मैंने पिछले वीडियो में आपका जो चैप्टर है 7th रात का मेहमान, उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, आप लोगों ने वो अपने क्वेश्चन लिख लिए होंगे। आज मैं आपको आपकी बुक का जो अभ्यास वर्क है और आपकी अभ्यास पुस्तिका का वर्क है, उसे आज मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी बच्चों। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा। 6 क्वेश्चन है, किसने कहा, किससे कहा, कब कहा। इसको मैं आपको अभी आगे अभ्यास पुस्तक में आएगा तब मैं आपको समझाऊंगी। इसके बाद है भाषा और व्याकरण। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी, यहाँ बेटा भरा जाएगा टिमटिमाते दिए हुए की रोशनी। फिर ख में भरा जाएगा मेरा अपराध क्या है। फिर ग में कल्पना के विवाह के लिए, या के और की में से के भरा जाएगा, कल्पना के विवाह के लिए। तो बस सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं करना है। थर्ड है स्पष्ट करो। यहाँ बच्चों ये जो वाक्य लिखे हुए हैं इनकी व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ। पहला है क में, धन्य है वह माँ जिसकी कोख ने ऐसे लाल को जन्म दिया। इस वाक्य का अगर हम व्याख्या करें तो हम इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ चंद्रशेखर आजाद के बारे में बुढ़िया ने कहा कि धन्य है वह माँ जिसकी कोख ने ऐसे लाल को जन्म दिया, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत माता की बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन की परवाह भी नहीं की और इतने खतरों से वो खेलते रहे, इसीलिए उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, कहा है। फिर दूसरा है पैसे की समस्या मुँह बाए खड़ी है। इस लाइन को अगर हम समझें तो इसलिए इसमें बुढ़िया के बारे में कहा गया है, बूढ़ी औरत के बारे में, कि वो इतनी गरीब थी कि उसके पास अपनी पुत्री के विवाह कराने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि विवाह कराने में बहुत पैसे लगते हैं और उसके पास बहुत पैसे नहीं थे, इसीलिए उसको अपनी पुत्री के विवाह में समस्या आ रही थी। इसीलिए कहा गया है कि पैसे की समस्या मुँह बाए खड़ी थी। इसके बच्चों ये जो चौथा है यहाँ पर समझाया गया है, उसको मैं समझाती हूँ। इस पाठ में कई विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। कुछ उदाहरण अर्थ सहित नीचे दिए जा रहे हैं। बच्चों विदेशी शब्द क्या होते हैं? आपने अपने व्याकरण की किताब में जो शब्द विचार आपका चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा, उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशज शब्द। तो जो विदेशी शब्द होते हैं बच्चों, वो बाहर के देशों की भाषाओं से जो शब्द ले जाते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म, रेल, इसका अर्थ होता है रेल पर चढ़ने उतरने के लिए बना चबूतरा। पुलिस, इसका अर्थ होता है लोगों की सुरक्षा के लिए नियुक्त सिपाहियों का दल या समूह। फिर अफसर, अधिकारी, इसका अर्थ जवान, इसका मतलब होता है युवक। इरादा, इसका अर्थ होता है इच्छा। बारिश, इसका अर्थ होता है वर्षा। खून, इसका अर्थ होता है रक्त या इंग्लिश में क्या बोलते हैं ब्लड। और मुखबिर, इसका अर्थ होता है खबर देने वाला। ठीक है बच्चों, इन शब्दों को आप पढ़िए, ठीक है, और इसके अर्थों को भी पढ़िए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए बच्चों। अब इसके बाद है आपके व्याकरण के अंतर्गत फिफ्थ जो है आपका, इसमें बताया गया स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर हिंदी के शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। तो मैंने आपको बताया कि व्याकरण में आपने ये पढ़ा होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो तत्सम शब्द बच्चों, जो शब्द संस्कृत से
ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, वृक्ष। तद्भव शब्द, जो सब संस्कृत से लिए जाते हैं परंतु उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरे हैं देशज शब्द, वे शब्द जो समय समय पर बना लिए गए हैं, जैसे खटपट, गड़बड़। और चौथा है विदेशी शब्द, वे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जैसे अखबार, पुलिस। के बच्चों, अब छठा है वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ बच्चों शब्द दे रखे टन टन, दूसरा है दर दर, तीसरा है आहट, चौथा है साफ सुथरी, पांचवा है एक एक और छठा है शरण। इनको आपको ऐसा वाक्य बनाना है जिसके बीच में ये शब्द आए। जैसे टन टन, तो हम ऐसा वाक्य बना सकते हैं, स्कूल की घंटी टन टन बोल रही है। ठीक है। दूसरा है दर दर, इसका अर्थ होता है बच्चों दरवाजे दरवाजे। ऐसा हम वाक्य बना सकते हैं, भिखारी दर दर भीख मांग रहा है। चौथा आहट, आहट माने होता है किसी के आने का अंदेशा, होने का अंदेशा। जैसे बाहर मुझे किसी की आहट सुनाई दे रही है। ऐसे ही आपको इन शब्दों को किसी वाक्य में प्रयोग करना है, मतलब ऐसा वाक्य बनाइएगा जिसमें ये शब्द बीच में आए। फिर है श्रुत लेख। श्रुत लेख का मतलब होता है, श्रुत माने होता है सही और लेख माने लिखाई, सही लिखना। सही पढ़ो और सही लिखो। पहला प्रथम श्रेणी, इकट्ठा, दाहिनी, वेश, जीवित, दर्शन, शासन, संकल्प, योग्य, संस्कृत, वृद्धा, धारण, प्रणाम और विषय। ठीक है बच्चों, इन शब्दों को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो अपने किसी आपका कोई बड़ा हो उससे आप हेल्प लीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर बच्चों इसी चैप्टर का ये अभ्यास पुस्तिका का है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। पहला है अर्थ लिखो। ये बच्चों शब्दों के अर्थ मैंने आपको लिखाए हैं, कठिन शब्दों के जो अर्थ लिखाए हैं वही अर्थ है, वही आप इनको यहाँ पर लिखिए होमवर्क में आपको। फिर है किसने कहा, किससे कहा, कब कहा। यहाँ बच्चों कुछ वाक्य दे रखे हैं, इसमें आपको ये बताना है ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा है, और तीसरा चीज़ कब कहा गया है ये वाक्य। तो पहला है बहुत भीग गया हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद ने बुढ़िया से कहा। और कब कहा, बुढ़िया के दरवाज़ा खोलने पर। दूसरा है घर में कोई मर्द तो है नहीं। ये बुढ़िया ने चंद्रशेखर आज़ाद से कहा। कब कहा, जब बूढ़ी औरत ने चंद्रशेखर आज़ाद को पहनने के लिए धोती और तौलिया दिया। ठीक है बच्चों। उसके बाद है जीवन में झूठ तो कभी बोला नहीं। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने बुढ़िया से कहा। कब कहा, बूढ़ी औरत के चंद्रशेखर आज़ाद से उसके बारे में पूछने पर। फिर है संसार में कोई काम कठिन नहीं है। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने बूढ़ी औरत की पुत्री कल्पना से कहा। कब कहा, जब उसने कल्पना से उसकी पढ़ाई के विषय में पूछा। फिर बच्चों ये क्वेश्चन आंसर है, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। इनको आप यही कॉपी पे जिन्होंने नहीं लिखा है वो यहाँ पर लिखें। उसके बाद बच्चों ये देखिए व्याख्या मैंने आपको ऊपर बताई। ठीक है, उसको दोबारा सुनिएगा और यहाँ पर इसको कंप्लीट करिएगा। फिर है व्याकरण रचना, ये भी मैंने आपको ऊपर अभी बता दिया है। टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी, मेरा अपराध क्या है, कल्पना के विवाह के लिए, ये अब करिए। फिर इस पाठ से 4 विदेशी शब्द चुनकर लिखो।
ऊपर मैंने आपको विदेशी शब्द जो समझाए थे उनमें से ही 4 शब्द इसमें यहाँ पर लिखिए, ये होमवर्क है आपका। फिर तत्सम और तद्भव शब्दों से क्या समझते हो, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण इस पाठ से चुनकर दो। बच्चों, तत्सम शब्द हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द हैं, जैसे निद्रा, भ्राता, पुत्र। और तद्भव शब्द हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं परंतु उनका रूप परिवर्तित हो गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। दोबारा सुनिए, तत्सम शब्द हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द हैं, जैसे निद्रा, भ्राता, पुत्र। और तद्भव शब्द हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं परंतु उनका रूप परिवर्तित हो गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आम, पत्थर, मछली। तो बच्चों ये वाक्यों में प्रयोग करो, ऊपर आया था। ऐसे वाक्य बनाइए जिनके बीच में यह शब्द आए। फिर रात का मेहमान, इसमें रात का प्रयोग किस रूप में हुआ है, इसको आप अपने आप करिए। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो ये सारा काम आप अपना कंप्लीट करिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझसे एक बार नहीं 2 बार पूछिए। अपना सारा काम कंप्लीट करके मुझे सेंड करिए, ठीक है, चेक कराइए।